तारा वहां पहुंच गई जहां रोहितास जमीन पे पड़ा है। माँ ने झपट के सर गोदी में रख लिया। जवाब दिया, बेटा क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? रोहितास रोने लगा, मैया मैया लीना जन्म सो मरत है, यो धीर दिल को दीजियो, एक बार पुचकार के मुँह पे प्यार मैया कीजियो। तारा रोने लगी, नहीं बेटा नहीं, तेरे बिछुड़न को लला मुँह पे तो कसो नहीं जाए, रात दिन टकराऊंगी जिम बछड़ा बिनगा। बछड़ा बिनायो गाय सुत बिन, माँ तयो बिन खाते हैं, गोदी से जिनके सुत बसे, क्या बच सके वो मानते हैं। रोहितास रोने लगा, मैया रो नहीं माँ, रो नहीं मैया, सुख दुख की जो कछु कहरी सोच लती बेरा पहले। नहीं बेटा नहीं, कोई एक बार चरकार की गोदी में मैया ले ले। नहीं बेटा, रोहितास बोला, माँ समय तारा हिचकियां मार मार के रो रही, भगवान अभी ये दिन कब आएगा? थोड़ी देर पहले पुत्र हमारी गोदी में खेलता हुआ आया, अब क्या हो, अब क्या हो? तारा रोने लगी, रोहितास
के रो रही है भगवान, क्या हो? तारा वहां सुबह रही है, बेहोश हो जाती है, चैतन्य हुई है तो मरघट में पुत्र को लेकर के पहुंची है जहां हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे हैं। भारी समय कहां से कहां पहुंचा दिया। हरिश्चंद्र यहाँ पहरा लगा रहे, तारा को देखा, आवाज लगाई, ए तारा, ये किसका बालक उठा लाई हो? मां के पास में कोई जवाब नहीं रहा। हरिश्चंद्र बोले, रोआ नहीं, रोआ नहीं, ये बालक कौन है? कौन है जो मेरे मरघट पर रो रहा? ये रोने की आवाज कहां से आ रही, देखें चल करके। अरे धीरे धीरे से सखियां भर रही है। तारा, कौन हो भाई? अरे ये पुत्र कौन है, क्यों रो रही हो? तारा तुम? जिंदगी में बड़ा से बड़ा दुख इंसान उठा सकता है, मगर भगवान न करे किसी को पुत्र सुख भगवान दे। तारा, तारा ने जवाब दिया, पिया ही और कोई नहीं है, तुम्हारी निशानी है रोहितास। रोहितास? रोहितास का नाम सुना? इसे क्या हुआ रानी? सर्प ने डस लिया इसे। नहीं रानी नहीं। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा सर से साड़ी हटाओ। पुत्र का चेहरा देखा, बंद आंखें, बालक का चेहरा हरिश्चंद्र से देखा नहीं गया। झपट के पुत्र का सर उठाया, गोदी में रख दिया। सोचने लगे, पुत्र ये तुमने क्या किया, ये क्या किया? सबक आंसू बहाने के सिखाई नहीं जाते। हरिश्चंद्र की आंखों से आंसुओं की धार लग गई। कहने लगे, रोहितास, के मेरी तो एक मुट्ठी राख बनाए जा तो ओ निर्दयी कन्हैया मेरो। एक तरफ तारा रो रही है, दूसरी तरफ हरिश्चंद्र। बने हमको मरघट लो पहुंचाए जा तो ओ निर्दयी लो मेरो।
और आज बेटा मझधार में छोड़ करके तुम भी चले गए, हमसे तो बेड से भी भगवान उठ गया। भैया रोए रोए राजा गए, मेरी दुनिया लुट गई। पीरन रोए रोए राजा गए, भगवान मेरी दुनिया लुट गई है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ठीक है तारा, ठीक है, कफन और कर दे दो, तब मुर्दे का दफन हो। रानी तारा, कालू मेहतर का आना हुआ। हरिश्चंद्र मालिक एक बात और याद रखना, बोलो। पुत्र तुम्हारा जरूर है, हाँ मरघट की पहरेदारी कर रहे हो, मगर ये मरघट हमारा है मालिक। मगर कफन और करके इस मुर्दे का दफन नहीं होना चाहिए। जैसा आपका आदेश मालिक। वही पति पत्नी से जवाब देता, तारा तारा, कर हाथ में दे दो। मेरे मालिक का आदेश है कि बिना करकट के लिए बिना कोई भी लाश नहीं जलने दूंगा, इसलिए मालिक आज मेरा धर्म है, पहले कर दो, इसके बाद में ये ना तो मेरा ये पुत्र है और ना तुम मेरी पत्नी हो, पहले कर दो और इसके बाद में लह। कालू मेहतर ने कलाई को पकड़ा, जवाब दिया, तारा चल हमारे साथ, हमारे धर्म की बात है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा आज दरवाजे दरवाजे पे काशी में वो तारा भ्रमण कर रही है। और हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा आज बिरता लाश धरी मरघट में, और क्यों रोई रही तारा रे, अकमर न मेरो नहीं तू नारी हमार। धर्म की खातिर तारा रानी काशी में पहुंची जा, कमर न मेरो नहीं तू नारी हमार। मुर्दा जब ये जलने टका दे कर कोए, दरवाजे दरवाजे तारा बेकारनी बन के घूम रही है। वही रानी सोना चांदी दान करने वाली बारिश समय, अरे मुर्गा जब ये चले टका दे कर कोए, ये मेरे कोए घाट मेरे घर कोए। और मारी मारी घरे गलन में, अरे आंसू रही है नारी, कोमर न मेरो नारी हमारी। काशी में जिस दरवाजे पे तारा पहुंच जाती है, और उसी दरवाजे पे आज काशी के लोग रानी के धर्म की खातिर आगे बढ़े। जवाब दिया, तारा रो नहीं, धर्म नहीं जाने दूंगा। काशी की गलन में रोबे और बाप मचकावे, क्या है लीला तेरी समझ नहीं मेरे आवे। अब गली गली में तारा रानी अब झोली रही पसार, कमर न मेरो नहीं तू नारी हमारी।
घूम रही तारा, विचार कर रही भगवान। हमारी माता बहनों से निवेदन है, दुखिया है, 10-10 रुपए एक एक मिले डालती जाओ। जवाब दिया भगवान कि तूने काल की भगवान किस्मत मेरी में, काल की भगवान किस्मत मेरी में, तूने काल की भगवान किस्मत मेरी में, काल की भगवान किस्मत मेरी में, मेरी में है, मेरी में जी तुमने काल की भगवान किस्मत मेरी में, काल की भगवान किस्मत मेरी में, छूट गयो मेरो राजपाट सब, राजपाट सब, आज झोली रही पसार किस्मत मेरी में, तूने काल की भगवान किस्मत मेरी में, काल की भगवान किस्मत मेरी में। जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, कर का तो काम तूने चला दिया, मगर कफन कहां से लाएगी? तारा के समझ में नहीं आई, आधी साड़ी फाड़ करके पुत्र पे कफन डाल दिया। जवाब दिया सरयू नदी में चल के पुत्र का प्रभा संस्कार करो। अंतिम संस्कार करने के बाद तारा मंदिर में बैठ गई, और जहां मंदिर में बैठी है विश्वामित्र ने कहीं से मुर्दा ला करके हड्डी मांस मंदिर के सामने डाल दिया। आवाज लगा दी काशी के लोगों, आज हमने देखा अपने नगर में कोई डाहिन आ गई है, किसी बच्चे का भक्षण कर लिया, और हमने देखा गांव के बाहर मंदिर पे बैठी है। जवाब दिया कालू इधर आओ। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को आवाज लगाई इधर आओ, उठाओ हाथ में तलवार, कटारी लेकर के जाओ, डाहिन का वध करके आओ। तारा जहां बैठी है बारे समय आज हरिश्चंद्र ने रानी तारा के ऊपर तलवार का प्रहार करना चाहा। पृथ्वी ने हिम्मत हारी है, हम चली रसातल में जहाँ पाप हो रहे भारी है। तारा पे और जैसे तलवारी उठाई है,
गा करके तारा के ऊपर पीताम्बर फेंका, पीताम्बर नहीं रहा, साड़ी बन गई। भोले बाबा ने आवाज लगाई, रोहितास, रोहितास मुर्दा नहीं रहा। जैसे ही भोले बाबा ने हाथ को पकड़ा, रोहितास उठ के बैठ गया। ऐसा लगा तीनों प्राणियों को स्वप्न जैसी एक झलक नजर आई। न राजा मरघटिया रहा, न तारा का डायन का रूप रहा, और न रोहितास मुर्दा रहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब ध्यान दे, कल कथा का 5वां दिन है। बैठ जाए, कोई खड़े नहीं हो। कहां सरकत है, बैठ जा। कल कथा का 5वां दिन है। कल से भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। कृष्ण जन्म, माखन चोरी,